सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं निखिल आनंदगिरी। आज मैं प्रस्तुत हूं चंदा मामा के वर्ष 2000 के दिसंबर अंक से एक कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है राज सम्मान। धुन का पक्का विक्रमार्क पुनः पेड़ के पास गया, पेड़ से शव को उतारा और शव को अपने कंधे पर डाल यथावत शमशान की ओर बढ़ने लगा। तब शव के अंदर के बेताल ने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा हठ देखते हुए मुझे शंका होने लगी है कि कहीं तुम सनकी तो नहीं हो। किसी की भी सहन शक्ति की एक सीमा होती है, परंतु तुम्हारी सहन शक्ति तो सीमा पार कर गई है। मैं जितना भी समझाऊं, तुम समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो। मैंने बारंबार तुमसे कहा कि तुम्हारा जीवन खतरे में है, क्योंकि यहाँ खूंखार जानवर हैं। किसी भी क्षण वे तुम पर आक्रमण कर सकते हैं और तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। इस शमशान में स्वच्छंद घूम फिर रहे हो, मानो तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अपने राज्य वापस जाने का नाम ही नहीं ले रहे हो। शायद तुम यह भी भूल गए हो कि तुम एक राजा हो और राजा होने के नाते तुम्हारे कुछ निश्चित धर्म हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे राज्य में अशांति फैली हुई है, वहां की परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति तुम में नहीं रही। मेरी बात मानो और अपने राज्य लौटो। राजा शांतनु को भी ऐसी ही परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। उसे एक दिन अचानक लगा मानो उसे उसकी समस्याओं का परिष्कार मार्ग मिल गया, परंतु यह केवल उसकी आत्मवंचना थी, उसका भ्रम मात्र था। उसकी कहानी अपनी थकावट दूर करते हुए मुझसे सुनो। फिर बेताल शांतनु की कहानी सुनाने लगा। बहुत पहले की बात है। शांतनु विदर्भ देश का राजा था। उस समय राज्य फला फूला था, हरा भरा था, किंतु धार्मिक झगड़ों के कारण अशांत था। शिव भक्त और विष्णु भक्त छोटी छोटी सी बातों को लेकर परस्पर लड़ते झगड़ते रहते थे। एक दूसरे के मंदिर तोड़ते थे और एक दूसरे की संपत्तियों पर अपना आधिपत्य जमाते थे। ऐसा नहीं हो पाया तो वे उनका ध्वंस कर डालते थे। कभी कभी तो बात यहां तक बढ़ जाती थी कि वे दूसरे को मार डालने से भी हिचकिचाते नहीं थे। शांतनु को यह जानने में देर नहीं लगी कि धार्मिक झगड़ों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहा तो राज्य कमजोर पड़ जाएगा और शत्रु राजा इस अवसर का लाभ उठाएंगे। मंत्रियों से सलाह मांगी तो उनमें से शिव भक्तों ने सलाह दी कि वैष्णव भक्ति निषिद्ध की जाए। विष्णु भक्त मंत्रियों ने यहां तक कह दिया कि राज्य में शिव नाम का उच्चारण ही न हो। राजा जान गया कि धार्मिक भेदभाव मंत्रियों में भी घर कर गए हैं, तो वो चिंताग्रस्त हो गया। विवेकवती शांतनु की पत्नी थी। पति की चिंता का कारण जानने के बाद उसने पूछा, प्रभु, मैं जान सकती हूं कि आप शिव भक्त हैं या वैष्णव भक्त? मैं देशभक्त हूं। मेरी जनता उन दोनों भगवानों की पूजा कर रही है, इसीलिए वे दोनों भगवान मेरे आराध्य देव हैं, शांतनु ने कहा। हमारे पुराण घोषणा करते हैं कि भले ही उन दोनों के रूप अलग अलग क्यों ना हो, वे दोनों एक ही हैं और भगवान एक ही हैं। शिव के रूप विष्णु के और विष्णु के रूप में शिव की आराधना करना ही हमारा संप्रदाय रहा है। शिव केशव एक हैं। इस सत्य को साबित करने के लिए कहीं कहीं हर हर नाथ के मंदिर में मौजूद हैं। आजकल उनकी देखभाल नहीं हो रही है। आप हरिहर नाथ की श्रेष्ठता का प्रचार कीजिए, जनता में उस प्रचार को फैलाइए। इससे उनके विचारों में, उनकी दृष्टि में परिवर्तन की संभावना है। विवेकवती ने उपाय सुझाया। शांतनु ने मुस्कुराकर कहा, जनता को यह समझाना कोई कठिन काम नहीं है कि हरि हर अलग नहीं है, बल्कि एक हैं। किंतु कुछ स्वार्थी लोग धर्म के नाम पर जनता को भड़का रहे हैं। वे धार्मिक एकता की स्थापना के मार्ग में बाधाएं डाल रहे हैं। हो सकता है वह मुझे धर्मद्रोही ठहराकर जनता को ऐसे ही विरुद्ध भड़काएं। उस परिस्थिति में अपनी रक्षा करने के लिए मुझे सेना बल का उपयोग करना पड़ेगा। उनके दमन के लिए हिंसा का मार्ग चुनना पड़ेगा, और मैं कदापि यह नहीं चाहता। रक्त बहाना मेरे सिद्धांतों और आदर्शों के विरुद्ध है। आप प्रजा के बीच में राजा शांतनु बनकर मत जाइए। हरिहर नाथ के नाम पर एक योगी बनकर उन्हें उपदेश दीजिए, विवेकवती ने कहा। स्वार्थपूरित शक्तियां जब महाराज के विरुद्ध ही लोगों को भड़काने की कोशिश कर रही हैं, तो क्या वे एक योगी की परवाह करेंगे?
असलियत जानने पर क्या राज्य भर में खलबली नहीं मच जाएगी? राजा ने प्रश्न किया। विवेकवती के पास इस समस्या के निपटारे के लिए एक उपाय है। उसके छुटपन में एक मुनि राजा के अंतःपुर में आया था। उसने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ उस मुनि की सेवाएं की थी। जाते जाते मुनि ने उसे एक अंगूठी दी और कहा, इसे जो पहनेंगे उस पर अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं होगा, प्राकृतिक शक्तियां भी अपना कोई प्रभाव दिखा नहीं पाएंगी, परंतु हाँ, इसका उपयोग लोक उपकार के लिए करने पर ही यह अंगूठी अपना प्रभाव सिद्ध कर सकती है। मैंने अब तक उस अंगूठी को पूजा मंदिर में सुरक्षित रखा, अब इसका उपयोग प्रजा मंदिर में हो, वह समय अब आसन्न हो गया। कहती हुई वेदवती वह अंगूठी ले आई और राजा को दिया। उस अंगूठी को अपनी उंगली में डालते ही राजा योगी के रूप में बदल गया। उसने रानी की भरपूर प्रशंसा की और आत्मविश्वास के साथ जनता के बीच गया। राजा हरिहर नाथ के प्रचार कार्य में लग गया, लोगों को उपदेश देने लग गया। कहने लगा कि शिव और विष्णु अलग अलग नहीं हैं, एक ही भगवान के दो नाम हैं। दुष्टों की बातें सुनकर लोग उस पर पत्थर फेंकने लगे, तरह तरह से उसकी हिंसा करने लगे। जिस प्रकार प्रहलाद पर हिरण्यकश्यप से किए गए प्रहारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी प्रकार गुमराह जनता उसका कुछ बिगाड़ न सकी। किंतु जनता थोड़े ही हिरण्यकश्यप जैसे दुष्ट हो सकती है। शीघ्र ही उनमें परिवर्तन आया। वे शिव विष्णु की पूजा समान रूप से करने लगे। यूं स्वार्थियों का खेल खत्म हो गया। उन्होंने अपनी हार मान ली। शांतनु को अपनी जीत पर बड़ी खुशी हुई, परंतु इस बीच एक घटना हुई। जब वह एक निर्जन प्रदेश से होते हुए राजधानी लौट रहा था, तब एक युवक ने उस पर हमला किया। बलवान राजा ने देखते देखते उस युवक को अपने अधीन कर लिया और कहा, मैं हरिहरनाथ हूं, भगवान की कृपा से मुझे अमोघ शक्तियां उपलब्ध हुई हैं, योगी हूं। इस सत्य की जानकारी के अभाव में तुमने मुझ पर धावा बोल दिया, फिर भी मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। इतना कह दो कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया? उस युवक ने तिरस्कार भरी दृष्टि से शांतनु की ओर देखते हुए कहा, जानबूझकर ही मैंने तुम पर हमला किया। मैं जानता हूं कि तुम कौन हो और तुम्हारा क्या लक्ष्य है। योग के द्वारा महिमाएं पाई जा सकती हैं, उन महिमाओं के द्वारा जनता को सही मार्ग पर लाया जा सकता है, किंतु तुमने अपनी महिमाओं का दुरुपयोग किया। हमारे देश में जो अराजकता फैली है, उसका कारण है देव भक्ति। किसी भी देश को फला फूला होना हो तो इसके लिए चाहिए नास्तिकता। तुमने लोगों की देव भक्ति का मार्ग तो मोड़ दिया, परंतु उनमें देव भक्ति नामक जो मूर्खता घर कर गई है, जम गई है, उससे उन्हें बचा नहीं सके। यह तुम्हारी जीत नहीं, हार है। शांतनु ने कहा, इस विश्व भर में अधिकाधिक लोग आस्तिक हैं। देव भक्ति एक अद्भुत विश्वास है। विश्व भर में देव भक्ति के नाम पर कितने ही सत्कार्य हो रहे हैं। मानता हूं कि देव भक्ति जब मूढ़ भक्ति में बदल जाती है, तब लोगों के हृदयों से मानवता की भावना दूर हो जाती है। उनमें और पशुओं में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसीलिए मेरा विश्वास है कि ऐसे समय पर उन्हें सही मार्ग पर ले आना ही हमारा कर्तव्य है और वही हमारा लक्ष्य भी हो। इसी विश्वास के बल पर मैंने प्रचार भी किया। तुम भी मेरी ही तरह प्रचार करोगे तो तुम्हारा भला होगा। तब उस युवक ने अपना एक काव्य पढ़कर सुनाया। शांतनु ने बहुत ही संतुष्ट होकर कहा, तुमने एक उत्तम काव्य की रचना की। राजा को सुनाओगे तो तुम्हारा सत्कार करेंगे। इसके बाद दोनों अलग हो गए। राजधानी लौटने के बाद राजा ने रानी को अंगूठी लौटा दी। एक दिन जब वह दरबार में सिंहासन पर आसीन था, तब वही नास्तिक युवक वहां आया। राजा की अनुमति लेकर भरी सभा में उसने अपना काव्य पढ़कर सुनाया। सभासदों ने उसकी प्रशंसा में तालियां बजाई। शांतनु ने भी उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, पुत्र, तुम एक प्रतिभाशाली कवि हो। तुम्हारा काव्य 10,000 अशर्फियां प्राप्त करने की योग्यता रखता है। इतने में मंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, महाराज, यह सच है कि इस युवक का काव्य महान है, किंतु इसमें भगवान पर व्यंग्य भरे कटाक्ष हैं। भगवान का कहीं कहीं दोषी ठहराया गया है। हमारे देश के आस्तिक इससे सहमत नहीं होंगे। इसे पढ़ने पर उनके दिलों को दुख पहुंचेगा। अतः इस काव्य का राज सम्मान नहीं हो सकता। शांतनु ने मंत्री के तर्क के समर्थन में केवल सिर हिलाया और इस युवक से उससे एकांत में मिलने को कहा। दोनों जब एकांत में मिले, तब शांतनु ने उस युवक से कहा, निसंदेह ही तुम्हारा काव्य उत्तम है।
अपने विचारों और विश्वासों का प्रचार तुम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें महिमाएं सौंपने में आनाकानी नहीं करूंगा, परंतु याद रखना कि उस महिमा का उपयोग केवल लोकोपकार के लिए होना चाहिए, न कि अपने स्वार्थ के लिए। युवक ने अस्वीकार करते हुए कहा, सभी योगी नहीं बन सकते। लोक उपकार से मेरा क्या प्रयोजन? ऐसे अनेकों और काव्यों की रचना करना चाहता हूँ। इस देश में मेरे काव्य को राजा का आदर मिले तो अनेक काव्य भी रच सकता हूँ, अथवा मेहनत करके जीते हुए इन काव्यों के बारे में भूल जाना ही श्रेयस्कर होगा। तब शांतनु ने उसे एक चित्र देते हुए कहा, नगर के आभूषणों के व्यापारी रत्नाकर को यह चित्र दो, वह तुम्हें 10,000 अशर्फियां देगा। फिर और काव्य लिखकर मेरे पास ले आना। उस समय तक एक और चित्र बनाकर तैयार रखूंगा, परंतु याद रखना कि रत्नाकर को किसी भी हालत में यह राज मालूम न हो कि यह मेरा बनाया चित्र है। युवक ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाराज, आपको चित्र बेचकर मुझे धन देने की क्या आवश्यकता है? क्या खजाना खाली है? कवि और कलाकारों के सम्मान करने की रीति क्या इस देश में नहीं है? शांतनु ने हंसकर कहा, कवियों और कलाकारों को सम्मानित करने की रीति हमारे देश में है, किंतु देश का मतलब राजा नहीं है, प्रजा है। प्रजा प्रतिनिधि होने के नाते मैं प्रजा के निर्णयों को मानता हूं, उन्हें अमल में लाता हूं। तुम्हारे काव्य को प्रजा का आदर प्राप्त नहीं हुआ, अतः तुम राज सम्मान के योग्य ठहराए नहीं गए। जब तक अपने विचारों को तुम दूसरों पर नहीं थोपोगे, तब तक तुम्हें अपने विचारों को व्यक्त करने की पूरी आजादी है। मैं थोड़े ही तुम्हारे काव्य का बहिष्कार कर रहा हूं। सचमुच ही तुम्हारा काव्य मुझे अच्छा लगा, इसीलिए फुर्सत के साथ जो काम करता हूं, उससे जो धन मिलता है, उससे मैं तुम्हारा सम्मान कर रहा हूं। रत्नाकर कलाप्रिय है, वह ऐसे चित्रों को बहुत पसंद करता है। अगर उसे मालूम हो जाए कि इस देश के राजा ने यह चित्र खींचा, तब वह इसका अधिक मूल्यांकन करेगा। मैं चाहता हूं वह इसका सही दाम दे, इसीलिए मैंने मेरा नाम पोशीदा रखने के लिए कहा था। तब उस युवक ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं कल्पना भी नहीं कर पाया कि एक महाराज इतने आदर्शवान हो सकते हैं। नास्तिक मैं अब आप में भगवान को देख रहा हूं। अब से मैं किसी सम्मान की आशा नहीं रखूंगा। आगे से आप ही मेरे आदर्श हैं। अपना पोषण स्वयं करूंगा। शांतनु ने उसके कंधे पर हाथ डालते हुए कहा, जनता मूर्खता के बहाव में बह न जाए, इसके लिए तुम जैसे कवियों के काव्यों की सख्त जरूरत है। तुम जैसे लोगों का सम्मान नहीं कर पाऊंगा तो मुझ जैसे लोगों का चित्र खींचने की प्रेरणा कहां से मिलेगी? किसी भी कला का प्रयोजन होना आवश्यक है। मेरी कला तुम्हारे काव्य की रचना को प्रोत्साहन देगी। तुम मुझ में भगवान को देख सकोगे तो तुम्हारे काव्य से मानव कल्याण होगा। यह चित्र ले जाओ। रत्नाकर चित्रकार का नाम बताने पर तुम दबाव डालने पर भी चुप रहना। किसी भी हालत में मेरा नाम मत बताना। युवक ने नम्रतापूर्वक कहा, प्रभु, मेरी भरी सभा में महाराज के नाते आप मेरा सम्मान नहीं कर पाए, किंतु इस सम्मान को राज सम्मान से भी श्रेष्ठ मानता हूं। आपकी दी हुई सूचनाओं व सलाहों के अनुसार जीवन पथ पर आगे बढ़ूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि किसी दिन सभा में ही आप ही के हाथों पुरस्कार पाऊंगा। बेताल ने यह कहानी सुनाने के बाद कहा, राजन, शासन चलाना तलवार की धार पर चलने के समान है। राज्य में विविध विश्वास रखने वाले होते हैं। आस्तिक और नास्तिक अपने अपने वादों को सही समझते हैं। आपस में वे झगड़ते ही रहते हैं, और यह कोई अस्वाभाविक विषय नहीं है। सारा जग मानता है कि राजा को ऐसी स्थिति में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उसे चाहिए कि वह ऐसे लोगों से सख्त पेश आए। जरूरत पड़े तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा भी देनी चाहिए। ऐसा न करके, अच्छी अच्छी बातें करके, उपदेश देकर उन्हें बदलना क्या संभव है? अगर यह संभव भी हुआ तो यह विजय क्षणिक है। ऐसे लोग किसी भी क्षण अपना अविश्वास प्रकट कर सकते हैं और विद्रोह करने पर आमादा हो सकते हैं। ऐसी तात्कालिक विजयों का विश्वास करके शांतनु ने गलत समझ लिया कि उसने आसानी से समस्याओं का परिष्कार कर दिया। मैं तो कहूंगा कि यह केवल उसका भ्रम मात्र है। यह तो आत्मवेदना हुई ना, अपने आप को धोखा देना हुआ ना। मेरे इन संदेहों के समाधान जानते हुए भी चुप रह जाओगे तो तुम्हारा सिर टुकड़ों में फट जाएगा। विक्रमार्क ने कहा, मानव समाज चेतना रहित तथा परिवर्तनहीन नहीं है। परिणाम एवं परिवर्तन उसके सहज लक्षण हैं। अतः राजा को चाहिए कि तत्कालीन परिस्थितियों को दृष्टि में रखकर व्यवहार करे और समस्याओं का परिष्कार करे, लोगों के पारस्परिक झगड़ों को दूर करे। विवेकी शांतनु ने यही काम किया। दंड देने की नीति समस्या के परिष्कार का मार्ग नहीं है। व्यक्तियों के बीच, धर्मों के बीच ये विषमताएं सदा रहेंगी। यह समझना केवल भ्रम है कि ऐसी समस्याओं का शाश्वत
परिष्कार होगा। राजा के मौन भंग में सफल बेताल शव सहित गायब हो गया और पुनः पेड़ पर जा बैठा। धन्यवाद।